आदाब, मैं हूं अतरा तहसीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ मालेगांव। कल रात 3:30 बजे के करीब संजरी चौक में रिलायबल साइजिंग के पास आतिशज़दगी का भयानक हादसा पेश आया। ज़राए से मिली तफसीलात के मुताबिक अचानक एक घर में शॉर्ट सर्किट हुई और आग ने मकान को अपनी लपेट में ले लिया। अतराफ में मौजूद नौजवानों ने अपने तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम आग काबू में ना आ सकी। फ़ौरन इसकी इत्तला फायर अमला को दी गई। फायर अमला और महल्ले के नौजवान आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग के शरारे बुलंद से बुलंद होते रहे और अतराफ के तकरीबन 20 झोंपड़े आग का निशाना बन गए। जनता दल सेकुलर के सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्निटी ने जाए हादसा पर अपने अहबाब के साथ हाज़िरी दी और आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। सुबह 6 बजे आग पर काबू पा लिया गया। फिर वक्त पुलिस का अमला और तलाटीदार यहाँ पंचनामा करने में मसरूफ़ है। शहर के रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी ने जाए आतिशज़दगी पर मुस्तकीम डिग्निटी और अहबाब के साथ दोपहर 1 बजे हाज़िरी दी और मुतासरीन की दाद रसी करते हुए इनकी जमातुल उलमा की जानिब से माली इमदाद की फराहमी का यकीन दिलाया। इसी के साथ वज़ीर आला को ख़त लिख कर CM फंड से मुतासरीन की माली मदद की फराहमी का मुतालबा किया। कल रात में जब हम लोग यहाँ आग बुझा रहे थे, ख़ास तौर से नौजवान तबका जो इस एरिए का था, वो पूरी ताकत से जब आग बुझाने के लिए हंडा, बाल्टी, कलसी, छोटे छोटे ड्रम वो जब कोशिश करने लगा तो ये बात शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि मुज़ाफ़ात के हिस्से जो हिसाब से मालेगांव में बढ़ रहे हैं, उस हिस्से में कारपोरेशन ने फ़ौरन फायर स्टेशन का इंतज़ाम करना चाहिए। अगर फायर स्टेशन यहाँ करीब में होता तो हो सकता कि हम कुछ और राहत कर पाए होते। आग बहुत भयानक थी। अगर नौजवान तबका पूरी ताकत से और हिम्मत से यहाँ नहीं लगा होता, हम लोगों ने हमारी आंख से देखा कि इतनी हिम्मत से, यानी फायर की गाड़ी तो आती थी, फायर के जो कारपोरेशन के मुलाजमिन थे वो तो गाड़ियों पे ही रह जाते थे। पूरी हिम्मत से लोग पत्थरों पे चढ़कर और ताकत से बुझाते थे। उसमें किसी में जलते हुए घर में भी आखिरी एक घर था जिसके अंदर पूरी तरह बंद था वो, और बाहर से किसी सूरत में आग बुझाई नहीं जा सकती थी। वो अंदर से इतनी आग होने के बाद भी कुछ नौजवान अंदर गए और उस आग को बुझाने की कोशिश किया। उसकी वजह से ये आज 17 मकान जले, नहीं तो जो सिचुएशन कल रात में लग रही थी ऐसा लगता ही नहीं था कि ये पूरी बस्ती बचेंगी, मगर वो अल्लाह का करम हुआ कि बस्ती बच गई। हमारा कारपोरेशन से यही मुतालबा है कि यहाँ फायर स्टेशन होना चाहिए, मगर अभी फौरी तौर पे इनकी इमदाद के लिए, क्योंकि ये गरीबों की बस्ती थी और बहुत गरीब लोग थे। अभी मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने कहा कि 5 बेवा और ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं, उनकी फ़ौरन इमदाद होना चाहिए। जो भी मैं मुफ्ती साहब फ़ौरन उसका लेटर लिखे, CM का जो राहत का फ़ंड होता है उससे भी इनको कुछ इमदाद मिल जाए, और प्रांत कचहरी और तहसीलदार से जो 10,000 रुपये की फ़ौरी इमदाद की रकम दी जाती है वो भी मुफ्ती साहब मीटिंग लगाकर फ़ौरन हम उस पर काम काज करेंगे कि फ़ौरी इमदाद इनको मिले। और यहाँ के जो कारपोरेटर हैं, कुछ कारपोरेटर और कुछ ज़िम्मेदार से एक पंच कमेटी बना के राहत का काम काज करे। महागठबंधन की तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहेंगी कि यार फौरी तौर पे सर्दी का वक्त है, इनको रहने सोने की जो भी इंतजामात दरकार है हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे वो किए जाएँ। कारपोरेशन इस सिलसिले में क्या कर सकती है? नहीं, अभी तो ऐसा है कि हमारी तो यही गुजारिश है। मैं बोला कि यार मुफ्ती साहब के आमदार हैं, उनके साथ बरसर इक़्तिदार अपोजिशन ये सब लोग यहाँ बैठें और फौरी तौर पे कोई राहत का इंतज़ाम या इनकी जो घर का नुकसान हुआ है उसमें कोई इंतज़ाम किया जा सकता है तो मिलजुल के इंतज़ाम करना चाहिए। फ़िलहाल मेरी बरसर इक़्तिदार से यही गुजारिश है कि वो सभी लोगों को बुलाए, यहाँ के जो कारपोरेटर हैं उनको बुलाएं, आमदार साहब को बुलाएं, अपोजिशन लीडर को बुलाएं, और एक राहत किस तरह से कानूनी तौर पे हम दे सकते हैं वो फ़ौरन देना चाहिए। ऐसी मेरी बरसर इक़्तिदार और मेयर से गुजारिश है। भाई देख, पहले मुसलमान है, इंसान है, और हमारा मज़हब जो है इंसानियत को आम करने का फ़रोग देता है। इसलिए मुसीबत की इस घड़ी में जो ये 17 मकान जल कर राख हो चुके हैं,
ये हमारे भाई मुसीबत की इस घड़ी में रोड पर बैठे हुए हैं और तमाम सियासी, समाजी, मिली, मजहबी तंजीमों से और बिलखुसूस मुखय्यर हजरात से मैं अपील करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपने इन भाइयों की इमदाद फरमाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए माल से अगर आप मुसीबत ज़दा मज़लूमों की मदद करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मदद के ज़रिए आपके माल में, असबाब में खैर व बरकत अता फरमाएगा। इसलिए मैं तमामी मुखय्यर हजरात से अपील करता हूँ कि अपने इन भाइयों की मुसीबत में मदद करें। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। संजरी चौक पर रात में 3 साढ़े 3 बजे आग लगी थी। उस मौके पर जो है आग लगने के बाद महागठबंधन के जिम्मेदार यूसुफ रियाज और मंसूर कारपोरेटर और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज हालात इस तरह के हैं कि 17 मकानात मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं। उनका असबाब खाना जो कुछ था वो भी सब ख़त्म हो चुका जल करके। इन 17 मकानात में से पाँच मकानात ऐसे हैं जो बेवा के, 3 मकानात ऐसे हैं जिनके यहाँ बहन बेटियों की शादी थी और उसकी तैयारी अपनी हैसियत के मुताबिक उन्होंने जो कर रखी थी उसमें सामान भी जल करके खाक हो गया और जो पैसे वगैरह थे वो भी पैसे वगैरह भी जल गए। ऐसे हालात के अंदर अब महल्ले के लोग मिलजुल करके इनके खाने का नज़्म कर रहे हैं और इनके क़याम के लिए स्कूल के अंदर उनको जगह दी गई है कि कम से कम सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, बाल बच्चों को लेकर के ये लोग परेशान ना हो, उसके लिए बनाई गई है। कोई मदद करना चाहते हैं इस सिलसिले के अंदर जो है इनकी बाज़ आबादकारी के लिए जमीयत उलमा अपने तौर पर जो करती है वो करती है, लेकिन मैं अहलियान शहर से और ख़ास तौर पर जो है जितनी मिली और समाजी तंजीमें हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद हालात कुछ इस तरह के हैं कि जमीयत उलमा भी चाहने के बावजूद कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकेंगे। मिलजुल करके इनकी बाज़ आबादकारी का काम कर लेना चाहिए। सर पर छत होना ज़रूरी है। एक मरतबा इनकी मकानात अगर फिर से बन जाते हैं तो असबाब खाना का इंतज़ाम भी हो जाएगा। कानूनी तौर पर जो कार्रवाई है वो महल्ले के कारपोरेटर हजरात और महागठबंधन के ज़िम्मेदारान मुस्तकिल डिग्निटी और दीगर ये सारे लोग कर रहे हैं। तहसीलदार को फ़ोन किया गया था, तलाटी आकर के पंचनामा कर रहा है। सरकार की तरफ से जो इमदाद हो सकेगी वो भी इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग